दोस्तों आज मैं उस फंड के बारे में बात करने वाला हूं जिस फंड को कहते हैं ना कि कहाँ लगाना है पैसा तो इंडिया पे लगा दो। तो ये उस टाइप वाला फंड है। आपने वो डायलॉग सुना होगा हर्षद मेहता का। इसमें उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो कहता है कहाँ इन्वेस्ट करना है, आप इंडिया पे लगा दो। इंडिया की जीडीपी हमेशा बढ़ेगी और कभी आपको लॉस नहीं होगा। तो ये उस टाइप का, उस कैटेगरी का फंड है जिसमें अगर मैं अपनी बात बताऊं तो पर्सनली अगर मार्केट आज से 3% भी करेक्शन किया, 3% भी अगर मार्केट यहां से गिरता है तो मैं यहां पर 40 से 50 हजार रुपए इस फंड में इन्वेस्ट करने वाला हूं। क्योंकि इस फंड की मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, इस फंड की मुझे होल्डिंग्स बहुत ही जबरदस्त लगी। भारत हमारा देश जिस जिस सेक्टर पर आगे बढ़ रहा है, जिस जिस सेक्टर पर हमारी जीडीपी में ताकत आ रही है, इस फंड का पैसा उसी सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है। सबसे बढ़िया बात यही है कि इस फंड का सारा पैसा, मैक्सिमम पैसा उस सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहा है जहां से इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है या इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है। आप ये कह सकते हैं कि पैसा भारत में इन्वेस्ट हो रहा है, इंडिया पे इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है। और ये फंड की होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे ना, तो कोई भी अगर इस होल्डिंग्स को देखेगा तो जरूर खुश हो जाएगा। लास्ट 3 ईयर की रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने 43% का रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन मैं पर्सनली वो बंदा नहीं हूं जो सिर्फ रिटर्न देखकर फंड सेलेक्ट करता है। मैं सिर्फ रिटर्न देखकर फंड सेलेक्ट नहीं करता, मैं फंड सेलेक्ट करता हूं उसकी होल्डिंग्स देखकर, फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं ये देखकर। तो होल्डिंग्स देखकर, इस फंड की होल्डिंग देखकर कोई भी समझदार इन्वेस्टर खुश हो जाएगा, कोई भी समझदार इन्वेस्टर। क्योंकि ये फंड देखकर ऐसा लगता है, इस फंड की होल्डिंग्स देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये इंडिया पे इन्वेस्ट करने वाला फंड है, दमदार स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाला फंड है, जबरदस्त फंड है। तो इस फंड के बारे में पहले बताऊंगा। इस फंड के पहले बता रहा हूं मैं इसकी एनएवी अगर मैं बात करूं इस फंड की, तो इसकी एनएवी, करंट एनएवी, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब इसकी करंट एनएवी 30 रुपए के आसपास है, 30 रुपीज के आसपास है। और इसका अच्छी बात यह है कि इसका फंड साइज बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर फंड साइज कम है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म में आपको जैसे जिसका इन्वेस्ट होगा वैसे इसका फंड साइज बढ़ेगा और आपको रिटर्न बढ़िया मिलेगा। ऐसे भी इसने ओवरऑल रिटर्न बहुत ही तगड़ा दिया हुआ है और 4-5 साल पुराना फंड है। और सबसे अट्रैक्टिव बात जो मुझे इस फंड की लगी वो है इसकी होल्डिंग्स। अगर आप इसकी होल्डिंग्स देखेंगे ना, सारे फंड्स जो इसका ज्यादातर पैसा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टेड है जो इंडिया गवर्नमेंट रिलेटेड फंड्स कंपनीज है। जैसे मैं नाम बता दूं आपको, इसकी होल्डिंग्स अगर आप देखें तो कोल इंडिया, ठीक है, कोल इंडिया इस में इन्वेस्ट करेगा ये, इसकी होल्डिंग्स इसमें भी है। एनटीपीसी एनर्जी सेक्टर का, इसमें भी इन्वेस्ट करेगा। बैंकिंग सेक्टर में एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, मतलब जबरदस्त सेक्टर है। फाइनेंस सेक्टर में भी इसका पैसा है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसमें है। गेल आपने सुना होगा, GAIL, IREDA, इसमें भी पैसा इसका इन्वेस्टेड है। हिंदुस्तान एरोमेटिक्स, डिफेंस सेक्टर में भी इसका पैसा है। तो आप इसका जब कंपनीज की होल्डिंग्स देख रहे हैं ना, सारे एक से बढ़कर एक है, सारे जबरदस्त है। जो इंडियन सेक्टर में काम करते हैं, जो इंडिया की जीडीपी बढ़ाने में काम करते हैं, जो इंडिया पे काम करते हैं, भारत पे काम करते हैं, उन सब पर इसका पैसा, इसकी होल्डिंग्स है। 39 कंपनीज में इसकी होल्डिंग्स है। आगे मैं डिटेल दिखाऊंगा। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर पैसा ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज में है जो लगातार आगे बढ़ रही है। कोल इंडिया, एनटीपीसी, एसबीआई, गेल, GAIL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोमेटिक्स, IREDA, तो सारे के सारे जबरदस्त हैं। सेक्टर्स वाइज भी अगर आप देखेंगे तो सारे जबरदस्त है। तो चलिए इसका हम सबसे पहले हम इसका नाम आपको बताते हैं कि इसका नाम क्या है। नाम जानने के बाद आप इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। इसका नाम है दोस्तों, इस फंड का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ठीक है, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ फंड का नाम है। ओवरऑल रिटर्न की अगर हम बात करें, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस फंड के बारे में, तो ओवरऑल रिटर्न की अगर हम बात करें तो 31% का रिटर्न दिया हुआ है। जब से ये फंड मार्केट में आया है तब से इसने 31% का ओवरऑल रिटर्न की हम बात करें, इसने 31% का ओवरऑल रिटर्न दिया हुआ है। पिछले 3 सालों में लास्ट 3 ईयर रिटर्न इसका 43% है। मैं अगेन कहता हूं, रिटर्न देख के मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता,
मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ उस फंड के फंडामेंटली कितने स्ट्रांग है, होल्डिंग्स क्या क्या है उसकी, उस पे। तो होल्डिंग्स आपने देखा ही है। एनएवी की बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया 30 रुपीज की एनएवी है, फंड साइज भी बहुत ज्यादा नहीं है, होल्डिंग्स 39 कंपनीज में है, एक्सपेंस रेशियो इसका 0.67 का इसका एक्सपेंस रेशियो है। ठीक है, तो ये तो सब कुछ बढ़िया है, लेकिन देखिए ये जिसको होल्डिंग्स है ना, किस सेक्टर में कितना पैसा इन्वेस्ट है ये पहले देख लीजिए आप। ये देखकर ही आपका ज्यादातर जो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फंड किस टाइप का है। ठीक है, ये फंड एक्चुअली इसका अगर हम चार्ट आपको दिखाए ग्राफ के हिसाब से, तो इसमें आप देखिएगा कि इसका एनर्जी सेक्टर में इसका 40% पैसा इसका इन्वेस्ट है। ठीक है, एनर्जी सेक्टर में 40% पैसा इसका इन्वेस्ट है। फाइनेंस सेक्टर में लगभग 12% इसका पैसा इन्वेस्ट है। ठीक है, तो एनर्जी में 40%, फाइनेंस में 12%, कैपिटल गेन में 32% का इन्वेस्ट है और मेटल में 8% का इन्वेस्ट है। तो आप देखेंगे ओवरऑल इक्विटी, सारा ज्यादातर पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट है और सारे के सारे सेक्टर को इसने लगभग कवर किया हुआ है। एनर्जी हो गया, फाइनेंस हो गया, कैपिटल गेन हो गया। तो इससे क्या होता है, जैसे कि जब कंट्री की जैसे जैसे ग्रोथ होती है, जिस जिस सेक्टर से ग्रोथ होती है उस सेक्टर में इसका पैसा इन्वेस्ट है। तो लगभग सारे ही सेक्टर में इसका पैसा इन्वेस्ट है जिस जिस सेक्टर से कंट्री की ग्रोथ हो सकती है। तो अगर मार्केट अभी जैसे चल रहा है, अगर मार्केट थोड़ा सा भी डीप आता है यहां से लगभग 2% 3% का, तो इसमें एंट्री लिया जा सकता है, इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे लोग एसआईपी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप देखेंगे तो लगभग 500 रुपए से आप इसमें एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं है, 50,000 60,000 एक बार में पैसे नहीं है, तो वो चाहे तो इसमें लमसम भी एसआईपी भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। लेकिन अगर इसमें आप लमसम करते हैं तो भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि अभी अगर मार्केट देखेंगे आप तो मार्केट अभी थोड़ा करेक्शन लेगा, उसके बाद मार्केट हाई जाने के चांसेस है। तो मार्केट अगर करेक्शन लेता है तो आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा, मैं आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं सिर्फ आपको वही सजेस्ट करता हूं जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूं या मैं इन्वेस्ट करने वाला हूं, जो मुझे अपने हिसाब से अपने एनालिसिस के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो फंड सही लगता है मैं वही आपको एनालिसिस करता हूं। इन्वेस्ट करने के पहले आप अपनी रिसर्च भी जरूर कर ले, क्योंकि मैं उसी फंड में इन्वेस्ट करता हूं जिस फंड में मेरा एनालिसिस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इस फंड के बारे में अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट अगर लग रहा है, अभी भी कोई क्वेश्चन लग रहा है, तो आप हमें कमेंट कर में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।